हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी और आप देख रहे हैं लर्न ट्रिपल ई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली चेक करेंगे कि फेस और न्यूट्रल के बीच में तो हमको पता है कि भाई 230 या 240 वोल्ट के आसपास वोल्टेज रहता है। लेकिन फेस और अर्थ वायर जो हमारी अर्थिंग होती है और फेस के बीच में वोल्टेज कितना रहता है, और फेस और न्यूट्रल के बीच का तो वोल्टेज हमको पता ही रहता है, और न्यूट्रल और अर्थ के बीच वोल्टेज कितना रहता है, और क्या हम फेस और अर्थ के बीच लोड कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं, वो भी आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे और प्रैक्टिकली करके मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि कई सारे लोगों के ये डाउट रहते हैं कि क्या हम अपने लोड को फेस वायर और अर्थ वायर के बीच में कनेक्ट कर सकते हैं, क्या हम न्यूट्रल को बाईपास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वो आज आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा। और अर्थ रेजिस्टेंस, जो हम अर्थ वोल्टेज चेक करते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अर्थ वोल्टेज हम किस तरीके से चेक करते हैं और अर्थ वोल्टेज कितना होना चाहिए, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो यहां पे मैंने, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैंने एक टेम्परेरी मतलब कि एक टेम्परेरी अर्थिंग कर रखी है। मैंने यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड नहीं है ये अर्थिंग का। मैंने एक सिंपल एक लोहे का सरिया लिया मैंने, और उसको जमीन पे मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, ये करीबन 3-4 फुट का ये सरिया है, नीचे जमीन के नीचे मैंने यहाँ पे डाल रखा है गड्ढा करके। और यहाँ पे एक जो ये एक्सटेंशन बोर्ड मैंने ले रखा है, यहाँ पे AC 230 वोल्ट सिंगल फेस आ रहा है, और लोड के लिए मैंने यहाँ पे एक 100 वाट का बल्ब लिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो सप्लाई न्यूट्रल और फेस जो आ रहा है, वहां पे तो बल्ब जलेगा हमारा। तो क्या फेस और अर्थ के बीच हमारा बल्ब जलता है या नहीं, और फेस और अर्थ के बीच कितना वोल्टेज हमको शो करता है, वो भी हम यहाँ पे प्रैक्टिकली चेक करेंगे। तो हम सबसे पहले तो मल्टीमीटर है हमारे पास। तो मल्टीमीटर से हम क्या काम करते हैं, मल्टीमीटर को मैं सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए AC वोल्टेज पे सिलेक्ट कर देता हूँ। मैंने इसको AC वोल्टेज पे मल्टीमीटर को यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद में क्या काम करूंगा, मैं सबसे पहले मैं आपको इनपुट वोल्टेज दिखा देता हूं। जो एक्सटेंशन बोर्ड में मेरा इनपुट वोल्टेज आ रहा है, वो इनपुट वोल्टेज आ रहा है 224-25 वोल्ट के आसपास। देखिए, जैसे कि आपको दिख रहा होगा 225 वोल्ट के आसपास आ रहा है। ये फेस और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज है। ठीक है, फेस और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज है, और ये वैरी करता रहता है। ठीक है, ये फिक्स नहीं रहता है, वैरी करता रहता है। कभी कभी ये 230 वोल्ट भी जाएगा, कभी कभी 235 वोल्ट भी जाएगा। यहाँ पे हमारा ये फेस कनेक्टेड है। जैसे कि देख, जो हमारा टेस्टर है, टेस्टर यहाँ पे जल रहा है। तो ये आपको जो राइट साइड में एक्सटेंशन बोर्ड की जो राइट साइड वाली जो पिन है, जो सॉकेट का जो पिन है, वहां पे हमारा फेस आ रहा है, और लेफ्ट साइड में हमारा न्यूट्रल है। तो अभी देखिए, अभी हमने फेस और न्यूट्रल के बीच वोल्टेज चेक किया, तो वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है हमारा लगभग 227-28 वोल्ट के आसपास, 26 वोल्ट के आसपास। ठीक है, तो ये वेरी करता रहता है। अब मैं इसको अर्थ के साथ में चेक करता हूँ। देखिए, अर्थ के साथ में थोड़ा सा ज्यादा है। अर्थ के साथ में जो हमको वोल्टेज मिल रहा है, वो लगभग, यहाँ पे देखिए सही से कनेक्ट नहीं हो रहा है ये। अर्थ के साथ में लगभग 232-230 वोल्ट के आसपास यहाँ पे वोल्टेज हमको देखने को मिल रहा है। यानी कि फेस और न्यूट्रल के बीच में जितना वोल्टेज है, उससे 6-7 वोल्ट का डिफरेंस हमको मिल रहा है फेस और अर्थ के बीच में। फेस और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज है, वो है लगभग 225 वोल्ट। ठीक है, और फेस और अर्थ के बीच में जो वोल्टेज है, वो है लगभग 233-232 वोल्ट के आसपास। तो ये एक बीच का जो डिफरेंस है, वो आपको भी देखने को मिल रहा होगा। फेस और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज अलग है, और फेस और अर्थ के बीच में वोल्टेज अलग है। चलिए अब हम लोड कनेक्ट करके देखते हैं। सबसे पहले तो मैं फेस और न्यूट्रल के बीच में लोड कनेक्ट करता हूं, अपना बल्ब को कनेक्ट करता हूं, और देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मेरा 100 वाट का बल्ब जल रहा है, जैसे कि जो हम नॉर्मली चलता है हमारा। तो वैसे ही 100 वाट का बल्ब न्यूट्रल और फेस के साथ में हमारा चल रहा है। अब हम इसको सेम क्या काम करेंगे, न्यूट्रल वायर निकाल देंगे, और न्यूट्रल वायर को मैं अर्थ के साथ में कनेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसका स्विच ऑन कर देता हूँ। स्विच हमने ऑन किया। स्विच ऑन करने के बाद अभी देखो, जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूंगा, तो हमारा जो 100 वाट का बल्ब है, वो उसी तरीके से जल रहा है जिस तरीके से हमारा न्यूट्रल के साथ में जल रहा था। तो इससे क्या प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि हम अपने लोड को फेस और अर्थ के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज मैंने आपको चेक करके दिखाई दी थी फेस और अर्थ के बीच में। तो यहाँ पे हमारा देखिए, बल्ब भी हमारा जो है वो फेस और अर्थ के बीच में चल रहा है। ठीक है, लेकिन जो हमारा फेस और अर्थ के बीच में हम जो लोड कनेक्ट करते हैं, वो हमको नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक सेफ्टी पर्पज से जो है वो सेफ नहीं रहता है। हम अगर कोई भी लोड को अगर न्यूट्रल की जगह अर्थ के साथ में कनेक्ट करेंगे, तो वहां पे हम अपनी सेफ्टी को बाईपास कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए, न्यूट्रल को मैंने अभी यहाँ पे मैं अर्थ की जो रॉड है, अर्थ रॉड को मैं हाथ से छू रहा हूँ, तो यहाँ पे करंट मेरे को नहीं लग रहा है।
ठीक है, करंट नहीं लग रहा है मेरे को, शॉक नहीं लग रहा है मेरे को। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अभी देखिए जैसे ही मैं इसको अर्थ के साथ में वायर को कनेक्ट नहीं कर रहा हूं तो मेरा टेस्टर यहाँ पे जल रहा है। ठीक है, टेस्टर यहाँ पे वोल्टेज शो कर रहा है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही मैं इसको अर्थ वायर के साथ में, अर्थिंग रॉड के साथ में इस वायर को कनेक्ट करता हूं तो यहाँ पे मेरा जो टेस्टर है, टेस्टर पे से देखिए लाइट यहाँ पे बंद हो जा रही है, क्योंकि इसका सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जा रहा है। तो अर्थ के साथ में हमारा लोड किस तरीके से, अर्थ हमारा एज ए न्यूट्रल किस तरीके से काम करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि हम अपने जो हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है, जिस भी ट्रांसफार्मर से हमारे घरों में सप्लाई आ रही है, उस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी जो है वो स्टार में होगी। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल स्टार में होगी। और स्टार में हम क्या काम करते हैं, स्टार में हम जो ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल जो हमने लिया होगा, उस न्यूट्रल को हम अर्थ कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, हम उस न्यूट्रल को अर्थ कर देते हैं। तो सर्किट ये इस तरीके से सर्किट जो है वो जो हमारे घरों में अभी हम यहाँ पे बना रहे हैं तो वो सर्किट कंप्लीट कर लेता है। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं इस वायर को, फेस वायर तो हमारी लगी हुई है, अर्थ वायर को अभी मैं सिंपल एक जमीन के साथ में लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं इसको थोड़ा सा जमीन के अंदर इस वायर को डालता हूँ तो आपको दिख रहा होगा बल्ब जो है वो थोड़ा सा धीरे ग्लो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसका सर्किट जो है वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन बल्ब मेरा यहाँ पे भी जल रहा है। ठीक है, बल्ब मेरा यहाँ पे भी जल रहा है। अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करूंगा तो यहाँ पे वोल्टेज लगभग 150 या 200 180 के आसपास वोल्टेज यहाँ पे मेरे को मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ग्राउंड के साथ में भी हम अपने लोड को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम इससे क्या होता है, इससे हम अपनी सेफ्टी बाईपास करते हैं। तो सेफ्टी हमको बाईपास नहीं करनी चाहिए, हमको फेस और न्यूट्रल के बीच में ही लोड कनेक्ट करना चाहिए, फेस और अर्थ के बीच में लोड कनेक्ट नहीं करना चाहिए। हालांकि हम कर सकते हैं लेकिन नहीं करना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया कि हम अपने लोड को अर्थ के साथ भी कनेक्ट अगर हम करें तो हमारा जो लोड जो है वो प्रॉपर जो काम करेगा। अब हम क्या काम करते हैं, अब हम न्यूट्रल और अर्थ के बीच में वोल्टेज चेक करते हैं कि देखते हैं न्यूट्रल और अर्थ के बीच में कितना वोल्टेज रहता है। ठीक है, तो ये मैंने एक जो वायर जो है मल्टीमीटर की वो मैंने न्यूट्रल पे लगा दी। अब मैं एक को अर्थ रॉड के साथ में कनेक्ट करता हूं तो वोल्टेज आपको मिलेगा 6 और 7 वोल्ट के आसपास। ठीक है, तो देखिए आपको वोल्टेज दिख रहा होगा 6 और 7 वोल्ट के आसपास यहाँ पे हमारा वोल्टेज आ रहा है। तो ये वोल्टेज डिफरेंस पता है कौन सा है, ये वोल्टेज डिफरेंस हमारा वो वाला है, फेस और न्यूट्रल के बीच में हमने वोल्टेज चेक किया वो अलग था, और फेस और अर्थ के बीच में हमने जो वोल्टेज चेक किया वो अलग था। तो फेस और अर्थ और फेस और न्यूट्रल के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा न्यूट्रल और अर्थ के बीच का वोल्टेज हमारा यहाँ पे बता देता है कि लगभग कितना डिफरेंस हमारा इन दोनों में हमको मिलेगा देखने को, फेस और अर्थ के बीच में और फेस और न्यूट्रल के बीच में हमको 6 और 7 वोल्ट का लगभग फर्क देखने को मिलेगा। अभी देखिए मैं फेस और सीधा अगर जमीन पे भी अगर मैं यहाँ पे वायर को कनेक्ट कर रहा हूँ मल्टीमीटर की, तो तब भी मेरे को लगभग 7 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, न्यूट्रल और ग्राउंड के बीच में जो हमारी जमीन है, सिंपल जमीन के बीच का भी वोल्टेज जो है वो लगभग 5 से लेकर के 7 वोल्ट के आसपास मिल रहा है, क्योंकि आजकल जमीन में ठंड का टाइम है, जमीन में नमी है, तो इसलिए वोल्टेज जो है हमको इतना देखने को मिल रहा है। लेकिन गर्मियों के टाइम पे ये वोल्टेज जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, गर्मियों के टाइम पे वोल्टेज जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि अर्थिंग जो है हमारी प्रॉपर नहीं होती। अगर यहाँ पे मैंने प्रॉपर अर्थिंग करी होती तो प्रॉपर अर्थिंग में ये वोल्टेज हमको और भी कम मिलता देखने को। ठीक है, तो हम इस तरीके से अपने लोड को जो है वो फेस और अर्थ के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हैं, फेस और न्यूट्रल के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हैं, और जो न्यूट्रल और अर्थ के बीच में कितना वोल्टेज होता है वो भी हम यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप कि आपको प्रैक्टिकली सब कुछ जान करके आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ आप अपना रिएक्शन ज़रूर दिया कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आपका वेलकम है। प्लीज़ आप अपने सुझाव भी जरूर दें नीचे कमेंट बॉक्स में। जो वीडियो देख करके जो भी आपके माइंड में आ रहा है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बगल में जो बेल आइकॉन है उसे ऑन कर लीजिए, ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। हम आपके लिए ऐसी ही प्रैक्टिकली वीडियोज़ लाते रहते हैं। अपना कीमती समय हमको देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।